सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर कि हम एलन को नील बनर्जी के पास देखते हैं। यहाँ पर नील बनर्जी को बहुत अच्छे से मालूम है कि एलन उनके काम का बंदा है। उन्हें मालूम है कि एलन एक कंप्यूटर ऑपरेटर है और वो डेटा को एनालिसिस करने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। तो नील यहाँ पर एलन को सब कुछ बता देता है और साथ ही ये भी कहता है कि सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखना। जिसके बाद त्रिवेंद्रम की डीएफओ डीना ने मॉरिस फिन की बताई हुई जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर कि हाथी के दांतों पर नक्काशी की जाती है। और यहाँ पर पहुंचने के बाद डीना को ये बात भी मालूम चलती है कि यहाँ पर हाथी के दांतों से मूर्तियां भी बनाई जाती है। अब आगे हम एक औरत को देखते हैं जो कि एलन के पास कॉल करती है और हमें यहाँ पर ये मालूम चलता है कि दरअसल में ये औरत जो है वो एलन की वाइफ है और अक्सर एलन का कम ही यहाँ पर आना जाना होता है। और फिर थोड़ी देर के बाद ही एलन जो है वो माला के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर एलन जैसे ही पहुंचता है तो माला को बहुत खुशी होती है क्योंकि उसे मालूम है कि एक फॉरेस्ट की डिग्री के द्वारा ये काम इतना आसान तो नहीं था। ये काम तो जरूर एक कंप्यूटर ऑपरेटर ही संभाल सकता है। तो यहाँ पर एलन उसे अपने सॉफ्टवेयर के बारे में बताता है और कहता है ये सॉफ्टवेयर हमें कॉल डिटेल्स के बारे में आसानी से सब कुछ बता सकता है। राज के पास कितने कॉल गए और कितने कॉल आए हमें ये सब कुछ आसानी से पता चल जाएगा। और सबसे ज्यादा राज के पास कौन कॉल करता है ये भी हमें बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा। ये लोग बात ही कर ही रहे होते कि तभी माला के पास उसके इन्फॉर्मर का कॉल आता है हरीश का और हरीश उसे एक आदमी के बारे में बताता है जो कि राज का बहुत ही खास आदमी है। इसलिए माला जो है वो उस आदमी के बारे में पता करने के लिए जाने लगती है और जिस गांव में वो आदमी रहता है उसी गांव में उसका एक दोस्त रहता है जो कि हाल ही में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से सस्पेंड हुआ है। लेकिन उस आदमी के बारे में उसे सब कुछ जानना था इसलिए वो उस आदमी की मदद ले लेती है। दूसरी तरफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेड किशोर कुमार जो है वो डीना को अपने पास बुलाते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेंट है और वो कंप्लेंट दरअसल में क्रिस फिन ने की है। क्रिस फिन ने अपनी कंप्लेंट में लिखा है कि तुमने उसे बहुत बुरी तरह से मारा है और बहुत ज्यादा टॉर्चर भी किया है। लेकिन तभी डीना उन्हें क्रिस फिन की बताई हुई जगह पर से जो हाथी के दांतों से बनी मूर्ति मिली है वो उन्हें बताने लगती है और कहती है कि हमें वहां से जाकर पता चला है कि 18 हाथी नहीं बल्कि उससे ज्यादा हाथी की जानें गई हैं। माला जब अपने घर पहुंचती है तो हम यहाँ पर उसकी माँ से बात करता हुआ देख पाते हैं और यहाँ में मालूम चलता है कि दरअसल में माला के पिता जो है वो एक पोचर थे और वो भी हाथियों को मारने का काम किया करते थे। लेकिन ये बात माला को हाल ही में पता चली है और वो अपने पिता से अब नफरत करती है जो कि इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं। जिसके बाद माला रात को अपने सस्पेंडेड दोस्त विजय से मिलती है जो कि फोया के बारे में यहाँ पर बताने वाला था जो कि राज का सबसे खास आदमी है। विजय चाह रहा है कि उसकी ड्यूटी उसे वापस मिल जाए जिस वजह से वो माला से रिक्वेस्ट करता है कि वो बड़े अधिकारी से बात करे। लेकिन माला बताती है कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी विजय यहाँ पर माला की मदद करने के लिए मान जाता है। वो यहाँ पर मैथ्यू नाम के एक आदमी से मदद लेते हैं और फोया के पूरे परिवार के बारे में पता कर लेते हैं। जिसके बाद वो लोग फोया के घर से थोड़ी दूर पर खड़े हो जाते हैं जहाँ पर कि वो देखते हैं कि उस दिहाड़ी के लिए जाने वाले मजदूर जो है वो रोज एक ट्रक में बैठकर जाते हैं और इसी का फायदा उठाकर वो लोग भी फोया के घर पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि वो मजदूर की तलाशी कर रहे थे। तो विजय उनसे कहता है कि उन्हें एक दिन की दिहाड़ी 1000 रुपए मिलेगी। जितने भी लोग तुम्हारे पास है उन सभी को लेकर बस स्टैंड आ जाना। दूसरी तरफ हम नील बनर्जी को देख पाते हैं जो कि हॉस्पिटल आए हुए थे जहाँ पर कि हॉस्पिटल के डॉक्टर जो है वो नील बनर्जी को बताते हैं कि उनकी फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है इसलिए अब उन्हें कुछ दिनों की छुट्टी ले लेना चाहिए। अब ये रिपोर्ट किस चीज की है ये हमें थोड़ी देर में मालूम चलेगा। दूसरी तरफ प्लानिंग के मुताबिक फोया के घर से सभी लोग उस ट्रक में बैठने लगते हैं और दिहाड़ी के लिए जाने लगते हैं। उनका प्लान दरअसल में ये था कि फोया के घर से ये सारे लोगों को निकालने के बाद वो यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक टीम को यहाँ पर भेजेंगे और फोया की तलाशी करेंगे। तो ऐसा ही होता है, एक जीप यहाँ पर फोया के घर पर रुकती है और वो फोया के घर की तलाशी लेते हैं लेकिन वहां पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता है। इसलिए वो उन सारे मजदूरों को बीच जंगल में रोकते हैं और उनसे फोया के बारे में पूछते हैं। लेकिन वो लोग उन्हें बताते हैं कि फोया हमें बहुत दिनों से नहीं मिला है, वो कई दिनों से गायब है। ये सुनने के बाद माला पूरी तरह से उदास हो जाती है और वापस अपने ऑफिस आती है जहां पर कि एलन उसे बताता है कि इतने टाइम में उसने सब कुछ पता कर लिया है कि राज के पास कितने कॉल आते हैं और कितने कॉल जाते हैं और सेल टावर के द्वारा उसने ये भी पता कर लिया था कि ये कॉल जो है वो किस जगह से आ रहे हैं और कौन राज के पास कितनी बार कॉल करता है। ये सब कुछ अब एलन के पास जानकारी थी और अब उसे ये भी मालूम है कि राज के साथ काम करने वाले बहुत सारे लोगों ने अपनी सिम को डीएक्टिवेट कर दिया है लेकिन एक सिम हाल ही में एक्टिवेट हुआ है और उसी के बारे में अब वो पता करने लगते हैं और अब उस एक्टिवेट नंबर वाले पर वो कॉल करते हैं लेकिन वो खुद कॉल नहीं करते हैं जबकि वो किसी और से करवाते हैं।
इसलिए यहाँ पर एलन अपनी दिल्ली वाली एक दोस्त से मदद लेता है और वो उस नंबर पर कॉल करवाता है और यहाँ में मालूम चलता है कि दरअसल में वो नंबर राज की बहन का है और वो दरअसल में केरला की एक छोटी सी जगह पर रहते हैं। तो एलन और माला जो है वो उस जगह पर पहुंच चुके थे और उनके साथ क्रिस्पिन भी मौजूद था। क्रिस्पिन उनसे कहता है कि ये बात तो मुझे पहले से ही मालूम थी कि उसकी बहन यहाँ पर रहती है, लेकिन राज यहाँ पर भी नहीं था। और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं किसी ब्लॉकबस्टर मूवी का या सीज़न का रिव्यू और एक्सप्लेनेशन लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way.